गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 8 जो है हमारा वो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का है। तो मल्टीपल होता क्या है सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमारा जिस भी नंबर का पूछा जाएगा हमें उसका टेबल लिखना होता है। एक तरीके से मान सकते हैं जो मल्टीपल्स हैं वो टेबल्स हैं उस नंबर के। जैसे अगर आपसे पूछा जाए राइट एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 4 के कोई दो मल्टीपल्स लिखिए, तो हम क्या करेंगे 4 का टेबल हम 2 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी कि जो 4 एंड 8 होगा वो 4 के 2 मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल्स को समझा। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्टिविटी 1 का वो मल्टीपल ही पूछ रहा है उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया उसमें 2 पूछे गए थे, अब इसमें क्या बोला है 5। राइट एनी 5, एनी 5 तो नहीं, फर्स्ट 5 बोल रहा है। इसलिए हम फर्स्ट यानी कि शुरू से, स्टार्टिंग से, शुरू से जितने भी उसके मल्टीपल्स आते हैं और 5 तक, यानी कि 4 का जैसे आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 4 का हमें कहाँ तक लिखना होगा 5 तक। 4 बचा 4 होता है ना। 4 के अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो 4, फिर 4 2 जा कितना होता है 8, तो 8 भी 4 का मल्टीपल ही हो जाएगा। फिर 4 3 जा कितना होता है 12, तो 12 भी इसका एक मल्टीपल हो जाएगा। एंड 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो हमने यहाँ पे कितने मल्टीपल्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। आपसे 4 के मल्टीपल्स पूछ रहा था और कितने पूछ रहा था फर्स्ट 5, शुरू के 5। तो हमने स्टार्टिंग से 5 तक उसके जितने भी मल्टीपल्स थे वो लिख दिए। 4 8 12 16 एंड 20 ये इस 4 के मल्टीपल है। हमसे पूछा जाए कि क्या 12 4 का मल्टीपल है, तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जो 12 है वो 4 के टेबल में आता है, यानी कि वो 4 से डिविजिबल है। अब जब वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 का क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट का ए क्वेश्चन था। हम इसी तरीके से बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 7 में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 के भी आपको फर्स्ट 5 यानी कि शुरू से लेके 5 केवल मल्टीपल्स लिखना है आपको। तो 7 1 जा 7 होता है, तो यहां पे हमने 7 के फर्स्ट 5 जो भी मल्टीपल्स हैं वो नोट कर दिए हैं। 7 14 21 28 एंड 35। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये शुरू से स्टार्ट हुए और अगले 5 नंबरों तक गए हैं। ठीक है ना। तो ये 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ 18 लिखा हुआ है। तो 18 में क्या करना है 18 में भी हमें सेम ऐसे करना है, उसके टेबल को पढ़ना है और 5 नंबर्स स्टार्टिंग से लिख देने हैं, क्योंकि फर्स्ट 5 बोले ना, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 का टेबल हमने लिख दिया है। तो 18 36 54 72 एंड 90 ये 18 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चन भी कर लेना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हमने आपको भी बताया था कि मल्टीपल का मतलब होता है उस टेबल में वो नंबर आना चाहिए। अभी यहाँ पे हमसे वही पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका उससे पूछा है इज 28 अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या जो 28 नंबर हमें दिया है वो 5 का मल्टीपल है। तो हमें पता है अगर हम 5 का टेबल पढ़ें
5 का टेबल हम रीड करते हैं तो वहाँ पे क्या उस टेबल में 28 आता है? बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, 5 6 जा 30 होता है, यानी कि 25 एंड 30 के बीच में 28 नहीं आया है ना। तो हम क्या करेंगे, हमसे बोला था इज 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या 5 का वो मल्टीपल है? तो उस टेबल में 28 नहीं आया, इसलिए हम नो लिख देंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ नो लिख देना है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी आपसे वही पूछा है, इज 36 अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या 36 9 का मल्टीपल है? तो हम 9 का टेबल रीड करेंगे। अगर 9 के टेबल में 36 आ जाता है तो होगा, अगर नहीं आता है तो हम नहीं नो लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, जो डी लिखा है उसे बोल रहा है इज 182 अ मल्टीपल ऑफ 7? क्या 182 7 का मल्टीपल है? तो अगर हम 7 का डिवाइड करें 182 में तो टेबल कंप्लीट होता है या टेबल जाता है उसमें या नहीं जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यस। हमें सिंपली लिख देना है कि जो नंबर हमें 182 दिया है वो 7 का मल्टीपल है, क्योंकि उसमें 7 का टेबल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बस केवल यस और नो लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसमें आपको एक बॉक्स दिया गया है।